ओड़ा नोड़ा करे दियो। महाराज बोलता है झूपड़ा जला दोगे उसका तो मेरे को भय नहीं है, लेकिन इनको जो दिया है वो सब नष्ट हो जाए अच्छा तो नहीं है। बोले महाराज जैसा था ऐसा कर दो, नष्ट बस्ट हम नहीं जानते। असा छोरा जेड़ा आवा ओड़ा करे दियो ने, बी माथाकूट रामायण क्यों कर्यो था। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख आदमी का हृदय कदर नहीं करता है, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले तभी भी मूर्ख आदमी उसका फायदा नहीं उठाता। गौरांग ने कहा अच्छा ऐसा करो कि जो ब्राह्मण दान लेता हो और संध्या वंदन न करता हो, भगवान के नाम का जप तप न करता हो, उस ब्राह्मण के घर का इसको भोजन खिलाओ तो इसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। दान करने वाला आदमी का तो पाप नष्ट होता है, लेकिन दान कर लेने वाला आदमी, दान का पैसा जिसके पास आता है, वो अगर भजन ध्यान अथवा परोपकार में दान की वस्तु नहीं लगाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है और उसके घर का अन्न मलिन हो जाता है, उसके घर का अन्न व्यर्थ हो जाता है और मन व्यर्थ के संकल्प विकल्प करता है। इनका मन शांत हो गया है, न शोचती न कांक्षती की अवस्था में आ गया है, तो पापमय अन्न खिलाओ तो फिर व्यर्थ के संकल्प विकल्प करेंगे और व्यर्थ के हाय घोड़ा में पड़ेंगे। महाराज मासिक धर्म में आई हुई महिला के हाथ का भोजन हो अथवा दान का पैसा लेता हो, धन जप ध्यान संध्या गायत्री पूजन न करता हो, ऐसे लोगों के घर का अन्न खिलाओ तो तुम्हारे छोकरे जैसे थे ऐसे हो जाएंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया और छोरों की जो ऊंची अवस्था थी भक्ति ध्यान की वो शांत हो गए। कई बार मेरे पास लोग आते कि बापू शिविर में आते तो हमारी वो सुषुप्त शक्ति जागृत होती है, प्रकाश के दर्शन होते, देवी देवता के दर्शन होते, कभी जो होने वाला होता है वो बातें, हमारी बहुत ऊंची अवस्था हो गई बापू। 6 महीना तक तो हमारी बहुत अच्छी अवस्था थी, लेकिन बाबा मैं क्या हुआ। बोले बापू मैं कीधु शू थयुं बेटा के बापा शू कहूं। मैं कीधु कही दे हूं समझी गयो, થોડું કહી દે કે બાપુ છેલ્લા 4 મહિનાથી મારી બધી સાધના ખપી ગઈ, ध्यान लागतू નથી। मैं क्या ध्यान नहीं लगता है तो तुमने न खाने जैसा खाया होगा, न करने जैसा किया होगा, तो तुम्हारी जो ऊंची स्थिति एकदम ऊंची होनी चाहिए वहां तो तुम पहुंचे नहीं थे, आधे में तुमने अपनी कमाई बिखेर दी, उसलिए ऐसा हुआ है। अभी फिर से तुम एक आध शिविर भरो, फिर से थोड़ा धक्का लग जाएगा और फिर अपना आध्यात्मिक धन की रक्षा करना। तो इस कथा से हम लोगों को सावधान होना चाहिए। वल्लभाचार्य ने कहा, भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि जो भक्त है जिसको भक्ति का प्रसाद मिल चुका है वो अभक्त से बैठकर एक थाली में अथवा एक साथ भोजन न करे, उसके वाइब्रेशनों से अपनी भक्ति की रक्षा करे। उसमें हेय दृष्टि छूताछूत की या वो तुच्छ है ऐसा भाव भले न करे, लेकिन अपनी भक्ति नष्ट न हो इस प्रकार सावधान रहे। जिसको गुरु मंत्र मिला है जप ध्यान करता है उसके आध्यात्मिक तरंगे और वेव्स पवित्र होते। जिस किसी के बिस्तरे पे आराम नहीं करना चाहिए, अपनी पथारी पे अपने बिस्तर पर और अपन जिस बर्तन में भोजन करते हैं उसी में करे तो उसके भक्ति की सुरक्षा रहती है। ये तो अभी विज्ञान भी मानता है। डॉक्टर लोग मरीज को देखते फिर साबुन से हाथ क्यों धोते, सूक्ष्म जर्म्स हैं, सूक्ष्म वेव्स हैं, काम करते हैं। तो ऐसे भक्ति के इससे भी ज्यादा तीव्र सूक्ष्म होते हैं। जो निगुरा है, जो अभक्त है, जो शराबी कबाबी है, उसके वाइब्रेशन भक्ति में डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन शराबी कबाबी भी अगर भक्ति के रास्ते चल पड़े, मैंने तो यहां तक शास्त्र में पढ़ा सुना है कि 50,000 आदमी बैठे हों, 50,000 लाख आदमी बैठे हों और एक ब्रह्मज्ञानी संत हो, लाख आदमी चाहे कितने भी बहिर्मुख हों, लेकिन एक सत्व गुण प्रधान महापुरुष हो और जब कीर्तन करते करते अपनी निगाहें डालता है वातावरण में, तो वो आदमी कैसे भी हो, सब के सब आदमियों को हरि भक्ति का प्रसाद मिलता है और उनको आनंद आने लगता है। इंजन तो 10 डब्बे 11 12 15 डब्बे खींच सकता होगा डीजल का इंजन, लेकिन ब्रह्म ज्ञान रूपी संत इंजन, ब्रह्म ज्ञान पाया हुआ संत रूपी इंजन लाखों डिब्बों को हर जगह खींचकर भवसागर से पार के किनारे रखने का सामर्थ्य रखता है। इंजन को 2 डब्बा ज्यादा लगा दो तो लोड हो जाएगा, 5 डिब्बे और धर दो तो छुक 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 छुक
यूं ही कर देगा। लेकिन संत रूपी इंजन से लाखों लाखों डब्बे जुड़ जाते हैं, फिर भी वो संत रूपी इंजन थकता नहीं और उसके पहिए लथड़ते नहीं है और सबको कुछ न कुछ आध्यात्मिक यात्रा करा देता है। एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू।